जय माता दी दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो है रक्षाबंधन के पौराणिक कथा। हमारे भारत में राखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं और भाई भी अपने बहनों के रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़ा महत्व रखता है। देश भर में राखी का यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भाइयों को राखी बांधने की परंपरा कैसे आरंभ हुई? रक्षाबंधन से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा आरंभ हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था। राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इंद्रदेव की पत्नी सची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है सची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके राक्षसों के पराजय हुई और उनको शक्ति की प्राप्ति हुई। इंद्रदेव की पत्नी सची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की भी परंपरा आरंभ हुई। और एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन मनाने की एक परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, इसे भी पौराणिक कथा के अनुसार ही जाना जाता है। रक्षाबंधन मनाने की तीसरी कथा यह है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने ब्राह्मणों की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि, तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए यह भगवान है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सर रख दिया। विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया। वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची। उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा तो माता लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई। उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन दे दिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक में भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।